Hello everyone, welcome back to the channel. Today we have a legend, a motorcycle that literally changed the biking culture in India, which made performance affordable for the masses. Today we have the legendary Pulsar 220F. It's being discontinued now, so it's a farewell video. Today we'll see what made this motorcycle such a legend and can the 250F, जो अभी आने वाली है, can it replace the legendary 220F? Today we'll talk about everything and before we start, special thanks to Frontier Bajaj for helping me out. अगर आपको बजाज का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू शोरूम एंड हैव अ लुक. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. So today we'll talk about what made this motorcycle such a legend, such a hit. I won't tell you the specs, we already know about the specs. उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं. We'll talk about what made this motorcycle such a legend. So इसके ना दो reasons थे. सबसे पहले it was the price. So पहले क्या होता था? There were two options. Either you were under 1 lakh rupees or you had a lot of money, then you could go for CBU units जो सुपर बाइक्स आती थी. अब उस टाइम यार सुपर बाइक्स इतनी अफोर्डेबल नहीं थी. उस टाइम 10 लाख के ऊपर मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो जाती थी. सो इट वॉज ऑल CBU. यहाँ पे सच मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, असेंबली नहीं होती थी. सो उसकी वजह से सारी चीज़ें बहुत महंगी थी. सो ईदर यू वर अंडर 1 लाख रुपीज़ और यू वर लाइक वेरी रिच. सो अंडर 1 लाख रुपीज़ आप इसको पहले ले सकते थे 96,000-97,000 रुपीज़ ऑन रोड, विच वॉज अमेजिंग प्राइस कंसिडरिंग वॉट यू वर गेटिंग बैक देन. सेकेंडली इट वॉज अ प्रैक्टिकलिटी. तो देखो, आम आदमी की जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आम आदमी की सुपर बाइक, आम आदमी की अगर ये सुपर बाइक है, उसका मतलब इसको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा. नो मैटर वॉट यू डू, हाउ मच मनी यू हैव, इफ़ यू आर एन आम आदमी, इफ़ यू आर फ्रॉम द मिडिल क्लास, आप सुपर बाइक ले लो, स्कूटर ले लो, कार ले लो, आपको घर के काम करने पड़ेंगे, आपको अपनी मॉम को लेके जाना पड़ेगा. एंड दैट इज़ वेयर दिस मोटरसाइकिल वॉज सच अ हिट. सो सबसे पहले मैं आपको इसका फ्रंट दिखाता हूँ. वी गॉट दिस हाफ फेयरिंग. पहले वो इंजन काउल भी नहीं आता था. सो वी हैड दिस हाफ फेयरिंग. अब इसकी वजह से ना आपको दो फायदे मिलते थे. सबसे पहले यू हैड द फेयरिंग लुक, जो कि बहुत अच्छा लगता था. यू हैड द बिग बाइक फील, दैट वाज गुड. एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ हाफ फेयरिंग, एक्सेसिंग द इंजन, लेबर कॉस्ट, आपका जो सर्विस चार्जेस रहते थे, इंजन हीट नहीं होता था, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आ जाती थी. एंड इवन दो इफ़ यू ड्रॉप द बाइक, ज़्यादा खर्चा नहीं होता था, आपके पैनल्स नहीं टूटते थे. सेकेंडली जो आपका यहाँ से हीट निकलती है ना, वो भी आराम से निकल जाती थी. बिकॉज इफ़ यू रोड दिस मोटरसाइकिल इन द सिटी, तो 220cc का इंजन है, हीट होता है थोड़ा सा, तो उसमें भी हेल्प हो जाती थी कि आपको एकदम मतलब गर्मी नहीं लगती थी. सो हाफ फेयरिंग वॉज दैट गुड बिकॉज इससे आपको बिग बाइक फील मिलता था, फेयरिंग वाला लुक मिलता था. बट प्रैक्टिकलिटी बिट्स भी रहते थे, सर्विस कॉस्ट कम होती थी, लेबर कम होती थी. बिकॉज अगर मैं आज बात करूँ कोई बहुत महंगी मोटरसाइकिल है या फिर कोई फेयरिंग वाली मोटरसाइकिल है, उसमें बहुत ज़्यादा लेबर तो इस चीज़ की लग जाती है कि आपको बहुत सारे पैनल्स हटाने पड़ते हैं. यहाँ पे वो है ही नहीं, तो वो एक अच्छी चीज़ थी. सेकेंडली वी हैड द प्रोजेक्टर सेटअप. फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ प्रोजेक्टर सेटअप ऑन एनी मोटरसाइकिल. मैंने यहाँ देखा था. सो आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलता था, जिसकी वजह से लेट्स से इफ़ यू वांट टू टेक दिस मोटरसाइकिल ऑन द हाईवे, यू हैड गुड विजिबिलिटी. आपको विजिबिलिटी के मामले में दिक्कत नहीं होती थी. सो दैट इज़ ऑल्सो वन गुड थिंग, यू आर गेटिंग द प्रोजेक्टर. अब फॉर द फर्स्ट टाइम I saw twin disc brakes on any motorcycle and it was this one. So आगे और पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिलते थे. अब इनिशियली बहुत अफवाह फैलाई गई थी कि मतलब ब्रेक मारते साथ आप गिरे आओगे, गाड़ी खड़ी हो जाएगी, स्टॉप ही पड़े आएगी, व्हील ही पड़े आएगी. ऐसा नहीं था. ओवर द टाइम दोज मिसकंसेप्शंस वर क्लियर्ड एंड पीपल अंडरस्टूड कि यार ये एक बेटर ब्रेकिंग सिस्टम है. सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ डिस्क ब्रेक्स ऑन एनी मोटरसाइकिल वॉज द पल्सर 220F. और यार ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी. इसकी वजह से इवन दो इफ़ यू आर ऑन द हाईवे और लेट्स से इफ़ यू आर गोइंग फास्ट, यू हैड फुल कॉन्फिडेंस ऑफ स्टॉपिंग. वो एक चीज़ थी. इंजन के बारे में बात की जाए, सो अभी तो फ्यूल इंजेक्टेड हो गया है, पहले कार्बोरेटेड आता था एंड इट वॉज ऑयल कूल्ड. सो आपको कूलेंट वूलेंट का कोई खर्चा नहीं था, ऑयल कूल था. इट वॉज अ गुड इंजन, DTSI, एंड इट हैड सो मच टॉक. द मेन थिंग वॉज द टॉक. बिकॉज सी, जब मैं कहता हूँ आम आदमी की सुपर बाइक, यू नीड टू हैव दैट टॉक. बिकॉज अगर आपने कभी भी सुपर बाइक चलाई है, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इनिशियली उसमें पावर नहीं रहती. आपको जो पावर मिलती है ना, वो मिड से टॉप एंड में मिलती है, इनिशियली नहीं मिलती है. बट यहाँ पे आपको इनिशियल से ही इतना अच्छा पिकअप मिलता था कि इसको सिटी में चलाना या ट्रैफिक में चलाना या फिर कुछ लोड लेके जाना, सिलेंडर कई बार लोग लेके जाते थे इसमें, तो आपको दिक्कत नहीं होती थी. एंड दैट वॉज सो गुड.
सो आपको इनिशियल टॉक बहुत अच्छा मिलता था. पावर डिलीवरी वॉज रियली गुड थ्रू आउट द रेव रेंज एंड वी हैड द टेक्नोलॉजी ऑल्सो. DTSI पहले ये काउल नहीं आता था, अब ये काउल आने लगा है. सो ये भी अच्छा लगता है. पहले भी अच्छी लगती थी, अब भी अच्छी लगती है. दिस लाइक काइंड ऑफ कंप्लीट्स द मोटरसाइकिल. अब यहाँ पे बात की जाए, दिस इज वेयर द होल प्रैक्टिकलिटी थिंग स्टार्टेड. सो सबसे पहले आपको क्लिप ऑन्स मिलते थे विच वॉज गुड, बट इफ़ यू लुक एट द होल सिटिंग पोजिशन आप देखोगे ज़्यादा स्टेप अप नहीं है सीट में. द सिटिंग पोजिशन इज कंफर्टेबल येट इट्स स्पोर्टी. It's something which you can use on the track also and at the same time you can use on the city also. So आम आदमी की सुपर बाइक है. लेट्स से आपकी मॉम ने कहा कि मेरे को बाजार तक लेके जाओ या फिर शॉपिंग के लिए लेके जाओ, आप आराम से उनको यहाँ पे बैठा सकते हो. बैठाने के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ बैठ सकते हो. द सिटिंग पोजीशन इज कंफर्टेबल. लेट्स से इफ यू आर टेकिंग दिस मोटरसाइकिल ऑन द हाईवे, आपको ज़्यादा विंड ब्लास्ट नहीं सहना पड़ता बिकॉज ऑफ द बिकनी फेयरिंग. एंड वी हैड एंड एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. सो एनालॉग टैकोमीटर था विच आई एब्सोल्युटली लव. एंड उसी के साथ साथ आपको ये डिजिटल पार्ट मिल जाता है जिसमें आपको स्पीड रीड सारी चीज़ें मिलती थी. अब ये न्यू मॉडल में डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ये सब चीज़ें भी ऐड कर दी गई हैं. बट बिफोर ऑल्सो इट वॉज सच अ गुड टेक. मतलब जब आप गेयर चेंज करते थे, दिस नीडल यूज टू गो अप एंड डाउन एंड यहाँ पे पूरी स्पीड दिखाई जाती थी. दैट वॉज अमेजिंग. फॉर द फर्स्ट टाइम ऑटो कैंसलिंग इंडिकेटर स्विच. ओके, सो जैसे आपने इंडिकेटर दिया और उस तरफ टर्न किया, जैसे ही आप हैंडल को सीधा करते थे अपने आप इंडिकेटर बंद. समझ रहे हो, ये टेक्नोलॉजी आपको उस टाइम मिलती थी. बैकलिट स्विचेस मिलते थे. अब ये ऑटो कैंसलिंग वाला यहाँ नहीं है, उसको हटा दिया गया, बट पहले आता था विच वॉज ऑल्सो अमेजिंग. आपको अच्छा बड़ा टैंक मिलता था सो दैट यू हैड गुड रेंज एंड यू हैड दिस बिग बाइक फील. प्रैक्टिकलिटी थी. पीछे की तरफ आए सो आपको LED टेल लाइट मिलती थी. दिस वॉज सच अ बिग चार्म, लाइक सीइंग सच अ बिग एग्जॉस्ट ऑन अ मोटरसाइकिल. दिस वॉज अ चार्म, दिस वॉज अ ब्यूटी. ओके, इतना मोटा और इतना बल्कि देखता था कि एग्जॉस्ट की मज़ा आ जाता था. बहुत से लोग इसको दोनों तरफ लगवा लेते थे वो ठीक है, जो भी करते थे. एंड दिस स्टैंड ऑल्सो, आई एम टेलिंग यू, दिस वॉज लाइक सच अ चार्म. बहुत से लोगों को आज भी ये स्टैंड बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट्स सो मस्कुलर एंड बिग एंड देखने में भी बहुत अच्छा लगता है. ऑल्सो वन थिंग विच मोस्ट पावरफुल बाइक्स मिस नाउ डेज इज अ सेंटर स्टैंड. बट यहाँ पे आपको सेंटर स्टैंड भी मिलता है, जिसकी वजह से लेट्स से अगर आप अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हो, आप सेंटर स्टैंड लगा के मस्त महफिल जमा सकते हो. आपको बाइक का एक मतलब ऐसा कोई चेयर एयर नहीं ढूंढना पड़ता था, आप आराम से यहाँ बैठ सकते थे. सो दैट इज ऑल्सो वन रियली गुड थिंग. एंड बिफोर वी स्टार्ट राइडिंग, बिफोर आई टेल यू अबाउट द राइडिंग एस्पेक्ट्स ऑफ दिस मोटरसाइकिल, इफ यू love your motorcycle the same we love Pulsar 220F, कार PM is a must have device for you. So ये एक बाइक का OBD स्कैनर है. इट्स रियली पोर्टेबल. ये डायरेक्टली आपके बाइक से कनेक्ट हो जाता है. इसके साथ आपको एक केबल भी मिलती है फॉर कनेक्टिंग इट. बाइक स्पेसिफिक मिलेगी. अगर आपकी बजाज की बाइक है तो आपको बजाज के हिसाब से मिलेगी. एंड राइट नाउ देयर इज अ 15% सेल गोइंग ऑन फॉर दिस प्रोडक्ट. ऑटो अप्लाइड हो जाएगा, कोई कूपन कोड नहीं है. आप सीधा डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करिए, बाय दिस. इसका प्राइस है सिर्फ 2500 रुपीज़ एंड अ लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कि डायरेक्टली आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है विया ब्लूटूथ एंड देन यू कैन रन अ फुल स्कैन, यू कैन क्लियर फॉल्ट कोड्स, यू कैन स्कैन योर बाइक, यू कैन डायग्नोस योर बाइक, यू कैन नो व्हाट्स रॉन्ग विथ योर बाइक, यू कैन नो अबाउट एवरीथिंग. सो इट्स अ मस्ट हैव अकॉर्डिंग टू मी. डिस्क्रिप्शन में लिंक है. एंड उसी के साथ साथ एक चीज़ के बारे में बात की जाए, द आम आदमी सुपर बाइक, उसके बारे में मैं आपको और बताता हूँ चलाते टाइम. लेट्स गो. सब बात करते हैं व्हाट मेड दिस मोटरसाइकिल सच अ लेजेंड. सो सबसे पहले द इंजन. सो इंजन हैज़ दिस नाइस यूजेबल टॉर्क. इनिशियली आपको इतना अच्छा पिकअप मिलता है, इतनी अच्छी पावर मिलती है, कभी आपको पावर की कमी फील नहीं होगी. और उसी के साथ साथ यू हैव गुड मिड रेंज, गुड टॉप एंड. सो कहीं पे भी पावर की कमी नहीं है. द पावर हैज़ बीन कैलिब्रेटेड रियली नाइसली. एंड the torque is the main thing. So even if you have a pillion, or let's say if you are going on the highway, you want to overtake someone, you have good usable power. That is what matters. So वो आपको यहाँ पे मिल जाता है. उसी के साथ साथ द इंजन इज़ क्वाइट रिफाइंड. अब इनिशियली उतना रिफाइंड नहीं था, आजकल ज़्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ BS6, बट स्टिल
इनिशियली ऑल्सो इट वॉज क्वाइट रिफाइंड एंड इट वॉज अ गुड इंजन, सो उस हिसाब से भी ठीक था। अभी भी आपको हैंडल बार पे थोड़े से वाइब्रेशंस मिल जाते हैं, ये देखिए। सो हैंडल बार पे वाइब्रेशंस है, बट सी if in the top end I'm getting some vibrations, that means there's some connection, there's some involvement. I'm feeling like I'm riding something which has power, which has like grunt. तो थोड़े से वाइब्रेशंस ना वहाँ पे अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा स्मूथनेस भी अच्छी नहीं लगती है कि यार एकदम ही मतलब बाइक स्मूथ हो जाए, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलता कि गाड़ी में कितनी पावर है, आप क्या चला रहे हो, समझ ही नहीं आता। सो दैट इज़ वेयर ऑल्सो द वाइब्रेशंस काइंड ऑफ हेल्प, इट क्रिएट्स दैट कनेक्शन। एंड उसी के साथ साथ आप बात करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो सिटिंग पोजीशन इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, आप देख सकते हो। सो अभी मैंने आपको इनिशियली दिखाया, लाइक विद दिस मोटरसाइकिल यू कैन enjoy the track also, and at the same time you can like push it and be comfortable. So right now I have this comfortable sitting position, seat comfortable है, foot pegs ज़्यादा rear set नहीं है, the sitting position is upright, so I'm quite comfortable. If I want to take this motorcycle on the highway I can do it very easily, but at the same time if I want to tuck in and I want to attack some corner very easily, so I can do that also. And that is the beauty of the sitting position ki it's comfortable yet sporty yet something which can be used for many purposes. So वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, and उसी की वजह से it's a आम आदमी सुपर बाइक, it's practical, so that's good. and अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में. yes, suspension, because see whenever we talk about sports bikes, whenever we talk about performance oriented bikes, they have stiff suspension setup, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा कंफर्ट नहीं मिलता. एंड वी नो आर इंडियन रोड्स आर मतलब गड्ढे अड्डे इतने रहते हैं. ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ पॉट होल, ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ स्पीड ब्रेकर, ऑल ऑफ अ सडन देयर इज समथिंग और द अदर थिंग. विद द सस्पेंशन सेटअप आपको सॉफ्टर कुशनिंग मिलती है, जिसकी वजह से यू हैव वेरी गुड कम्फर्ट. मतलब यहाँ पे भी अगर मैं लेके चला जाऊँ ना, या फिर कोई पॉट होल के ऊपर से ले जाऊँ, मेरे को झटके अटके ज़्यादा फील नहीं होंगे. एंड एट द सेम टाइम दिस गिव्स गुड स्टेबिलिटी. सो पहले ये मोटरसाइकिल 155, 156 तक जाती थी, तो स्टेबिलिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं थी. एंड एट द सेम टाइम जो मतलब यहाँ से आपको कंफर्ट मिल जाता था ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर राइडिंग दिस मोटरसाइकिल इन द सिटी, सो आपको अच्छा कंफर्ट मिलता था. एंड उसी के साथ साथ अराउंड अ कॉर्नर this was quite manageable. So matlab it was like best of both worlds. Now I won't say it is the best suspension setup for attacking a corner, no it's not, but comfort भी तो मैटर करता है. उसी के साथ साथ अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी के बारे में फ्रॉम द चैसी. ओके, सस्पेंशन की तो बात हो गई, अब बात करते हैं इसकी चैसी के बारे में. सो चैसी हैज़ अ लॉट ऑफ फ्लेक्स, लाइक व्हेन यू राइड दिस मोटरसाइकिल एंड मिड कॉर्नर इफ देयर इज अ जर्क और अ बम्प, आपको ना वो पूरा मतलब ऐसे ऐसे बाइक होती है, द होल चैसी फ्लेक्स. मतलब वो इतना वियर्ड लगता है ना कि अगर आज की मोटरसाइकिल से मैं उसको कंपेयर करूं, यू विल बी लाइक भाई इसको कॉर्नर्स पे नहीं लिटा सकते, इसको कॉर्नर्स पे पुश नहीं कर सकते. यू नो व्हाई? बिकॉज द चैसी हैज सो मच फ्लेक्स, बट दैट इज द ब्यूटी. बिकॉज मिड कॉर्नर you are like okay I can go, and all of a sudden there's this flex and the bike becomes kind of unsettled and you are like gaya aaj mein. So mid corner all your focus goes towards maintaining the composure of this motorcycle, maintaining the stability of this motorcycle, and in that slight moment all your worries, all your headaches, all your tension goes away. So आपका माइंड एकदम फ्री हो जाता है, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट द सिटिंग पोजीशन, इट्स क्वाइट कंफर्टेबल एंड एट द सेम टाइम यू हैव इनफ रूम फॉर अ पिलियन. सो लेट्स से अगर आपको अपनी मॉम को कहीं लेके जाना है या फिर अपनी बहन को लेके कहीं जाना है, you can do that very easily with this motorcycle, and that is where the practicality aspect of this motorcycle was really good. and उसी के साथ साथ आप बात करते हैं the big bike feel. so आपको यहाँ पे बिग बाइक फील मिलता था. so if I talk about 2007, उस टाइम we had Splendors, HF Deluxe, CD Dawn, ये सारी मोटरसाइकिल्स थी अपने पास, which were not that big. So if you were someone who wanted a big bike feel and wanted something which had the presence, which looked good on you, like if you were someone जिसका थोड़ा सा बिल्ड टिल्ट ज़्यादा था, जिसका मतलब थोड़ा सा बॉडी वॉडी बनी हुई थी,
सो आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए थी विच हैड दैट बिग बाइक फील, वो आपको यहाँ पे मिल जाता था. सो आपके ऊपर अच्छे से सूट करती थी एंड इट फेल्ट लाइक यू आर लाइक connected to the bike. One more thing which appealed to the masses was the mileage of this motorcycle. You could easily get 35 kilometers per liter from this motorcycle, like I'm talking about the carbureted one. So वहाँ पे आपको आराम से 35-36 kilometers per liter मिल जाता था, which was amazing, and that appealed to the masses. So these imperfections really created this motorcycle. These imperfections really made this motorcycle such a legend, because imperfections are lovable. Imperfections create emotions. Humans are imperfect. That is why we love humans. We love machines? No, because machines are perfect. आपने कभी भी अपने मिक्सर, ग्राइंडर, शेवर इन सब से प्यार किया है? नहीं. क्यों करोगे? Because they do everything the way they are designed to do. They don't have their own identity. Humans have their own identity, and that is why we love them. That is what attracts us towards them. Okay? And this motorcycle has that identity which attracts us, and that is why it's such a legend. So now you know what made 220F such a legend. Now let's talk about, can the 250F replace the legendary 220F? No. Simply no. Why? Let me give you an example. Example बहुत अच्छा है. Lamborghinis and Ferraris, poster cars, we all love them, but still today Ferrari makes better drivers car. Lambos are not drivers car. Okay, yes, उनको सुपर कार कहा जाता है, but if we compare Ferrari and Lamborghini, initially and still today Ferraris are better drivers car. Ferraris do everything the way you want it to. मतलब अगर आप turn कर रहे हो, it will turn like that, and track में everywhere it performs the way you want it to. तो फिर Lamborghini क्यों बिकती है? Lamborghini इसलिए बिकती है, you know why? Because Lambos are not drivers car. It's something which gets the tension out of your head, which gets the headache out of your head, because it does not perform the way you want it to. It performs the way it wants to perform, and all of a like sudden, if you are hitting a corner, all of a sudden it might not turn the way it did on the last corner. All of a sudden it might understeer, oversteer. Matlab, it was like a death machine. It was like a widow maker, and that is why people loved it. अब आप सोच रहे होगे क्यों भाई, ये तो खराब बात है ना कि गाड़ी जैसा काम करना चाहिए वैसा कर नहीं रही, और आप कह रहे होगे बिक रही है. क्यों बिक रही है? इसलिए बिक रही है क्योंकि whenever we talk about fun, whenever we talk about connection, whenever we talk about emotions, imperfection creates emotions. Perfection does not. Ferraris are perfect, but Lambos are imperfect, and that is where the emotion is. Because see, even if you try to create emotion, you cannot. But if you create something, and let's say you tried your best, you did everything that you could to make that product perfect, but still कुछ चीज़ें रह गई. Those imperfections, you don't decide वो imperfections क्या होंगी, वो खुद से होता है, वो literally खुद से होता है. And those imperfections create an awesome product. Those imperfections create emotions, and that is why Lambo sold. Because let's say if you work the whole week and Sunday को आपको सिर्फ टाइम मिलता है, you wanna act ridiculous. आपको वो नहीं चाहिए कि जो वो एकदम अच्छे से काम करे और आप मतलब चला रहे हो वैसा ही काम कर रही. You want something which gets the tension out of your head, which gets you out of your week. जो आपको मतलब हफ्ते भर का जो आप सोच रहे हो ना, उसके बाहर निकाल दो. वो सिर्फ तब होता है जब चीज़ें don't work the way they should. And like Lambo used to scare people crazy. ऐसा लगता था कि आज मर जाएंगे, और लिटरली फिर इंसान टेंशन छोड़ो उस मोमेंट में रहता था. And that is why Lambo sold so many cars. Still today Ferrari is a better driver's car, but still Lambo sells. Why? Because Lambos are ridiculous, and same way 220F is ridiculous. 250F in all the practical and technological ways is a better motorcycle, but still this is a charm. Why? Because it's imperfect. Yes, it's imperfect. It's not something which does everything the way it should, but still it creates emotions, it creates connection. जब आप इसको turn करते हो mid corner में, all of a sudden the bike is like ऐसे से होने लगती है, because the chassis is not that stiff, and you are like आज जिंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा, and like that thing, जो वो कनेक्शन है ना, वो जो एकदम से आप दिमाग से सब कुछ भूल जाते हो और फिर सिर्फ ये सोचते हो कि मेरे को सिर्फ बाइक चलाना है, कार चलाना है.
That is the thing that creates emotion. Like see, practically and technologically 220F is a better motorcycle in all the aspects, braking, engine, stability, chassis, सब कुछ में. बट जो यहाँ पे इमोशन है ना, वो 220 का ही है. वो 250F क्रिएट नहीं कर सकती. वो मैं चला के आ चुका हूँ. इट्स अ गुड मोटरसाइकिल बट इट कैन नॉट क्रिएट द इमोशन दैट 220F हैज. 250F तो इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगी. और मेरे को ऐसा लगता भी है कि अगर बजाज को बहुत ज़्यादा डिमांड लगी ना 220F की, मतलब अगर डीलरशिप्स में बहुत ज़्यादा डिमांड आई, then they will surely bring back the 220F because रिप्लेस करने को तो इसको RS200 से ही रिप्लेस करना था, बट वो कर ही नहीं पाया बजाज बिकॉज इस गाड़ी की डिमांड ही इतनी थी. सो amazing thing, man. It's a legend for sure. So I guess you like the video. Thanks for watching, guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा. एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो. बाय.